सरकार की चाल है। सरकार चाहती है कि पूंजीपतियों के हाथों में किसानों की जमीन देना चाहती है। सरकार तो पहले कह रही थी कि ये काले कानून बहुत अच्छे हैं, तो फिर अभी अमित शाह ने कैसे मान लिया कि इसमें कमियां हैं। दुष्यंत चौटाला सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। उसने वोट किसके आधार पे मांगे थे? अगर बीजेपी को या हरियाणा से बाहर करेगा, जमुना पार फेंकेगा। क्योंकि खेत में हम कंधे से कंधा मिलाकर बराबर काम करते हैं, तो यहाँ पे अगर सड़कों पे हमारे भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारी नारी शक्ति डटी रहेगी। किसानां वालों ते मजदूरां वालों जो दिल्ली दे आले दुआले पैंदे बार्डरां दे उपर बहुत ही शांतमई तरीके दे नाल रोस प्रदर्शन किया जा रहा है, उस दे विच भैणां वालों पहला ही शमूलीयत की हुई है। और अज जे जिला संगरूर की गल करिए तो संगरूर दे विच भैणां ने एक बार फिर केंद्र सरकार ते हमला बोलिया है और उन्होंने कहा है कि असीं उदों तक किसानां दा ते मजदूर भरावां दा साथ देवांगे जदों तक केंद्र सरकार काले कानूनां नूं वापस लैण दी अनाउंसमेंट नहीं करती। गुलजार मल्ली ने अलग अलग लोगों नाल गलबात की है। की गलबात हुई है, आओ सुनते हैं। हाँ जी, मैं गुलजार मल्ली टिकरी बोर्ड दिल्ली तो तुहानूं लाइव तस्वीरां दिखा रहे हैं किसान संघर्ष ने जो कि अज 22वें दिन में पहुँच चुका है। लेकिन इहदे दिलचस्प तस्वीरां होर भी आ रही ने कि जिथे पहलां पंजाब दे लोग सब तो वध दिल्ली दे विच शमूलीयत कर रही, लेकिन हुण इस दे नाल नाल हरियाणे दीआं औरतां भी जागृत हो गईआं ने। वो भी अपने भाइयों के कंधे नाल कंधा मिला के दिल्ली बॉर्डर के उत्ते पहुँच गए हैं। तुहानूं दिखा रहे हैं कि किवें महिलावां दिल्ली दे पंजाब दीआं दिल्ली बॉर्डर के उत्ते डटियां होईआं ने अते उन्हां दी इक्को ही गल है कि असीं आपदे संघर्ष ले बिना वापस नहीं जावांगे, चाहे सानूं 6 महीने लगन, चाहे सानूं साल लगन, चाहे मोदी सरकार जो भी हथकंडे अपनाउणे ने वो अपना सकती है। लेकिन उन्हों का एको ही कहना है कि असी जो इस तरह अपने भाइयों के कंधे नाल कंधा मिला के दिल्ली बॉर्डर के उत्ते जानी कि डटांगे। तुहानूं असी दिखाउने आ, गलबात भी करवाउने आ इन्हां महिलावां नाल कि इन्हां दे दिल दे विच की दर्द है जो आर्डीनेंस 3 पास कीते हैं कि इन्हां नूं क्यों चंगे नहीं लगदे, इन्हां नूं क्यों रद्द करवाउण वास्ते ये महिलावां इन्नी ठंड दे विच अज दिल्ली धरने दे विच पहुंचियां न। असी कुछ महिलावां नाल गलबात भी करदे आ। सत श्री अकाल भैन जी, की कहना चाहुंदे जी जिहड़ा तुसीं अज दिल्ली बॉर्डर दे धरने दे विच शामिल होने वास्ते आए अपने किसान भरावां दे नाल, की कारण है? पिछले 21 दिन से यहीं लगातार यहाँ आ रहे हैं और आज हमारी जींद की बहुत ज़्यादा संख्या में नारी शक्ति यहाँ आई हुई है। हम यही कहने चाह रहे हैं कि जो 3 काले कानून कृषि कानून लाई है सरकार, उनको जल्द से जल्द रद्द करे, क्योंकि सरकार इस आंदोलन को लंबा खींचना चाह रही है। सरकार सोच रही है कि किसान थक के या सर्दी से डर के घर वापस चले जाएंगे, तो कुछ ये सरकार की गलतफहमी है। किसान यहाँ डटे हुए हैं, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे किसान धरने से नहीं हटेंगे। नहीं, लेकिन सरकार तो ये कह रही है भी जो कानून पास किए हैं उन्होंने विच कोई गलती नहीं है, अगर किसान चाहते हैं तो असीं उन्हां विच सौदा कर देंगे। आपां नूं की लगता है कि इस विच की कमियां पेशियां कानून दे? सारी कमियां हैं जी, ये सरकार की चाल है। सरकार चाहती है कि पूंजीपतियों के हाथों में किसानों की ज़मीन देना चाहती है। वो चाहती है कि जितने भी किसान हैं उनको ज़मीन छीन ली जाए और उनको मजदूरी करने पर मजबूर किया जाए। वो चाहती है कि पूंजीपतियों के लिए सस्ते मजदूर कहाँ से निकालें, तो खेती से तो अच्छे मजदूर कहीं मिल ही नहीं सकते। तो किसान अभी जाग चुका है, किसान उनकी बातों में नहीं आने वाला। सरकार तो पहले कह रही थी कि ये काले कानून बहुत अच्छे हैं, तो फिर अभी अमित शाह ने कैसे मान लिया कि इसमें कमियां हैं? क्यों वो संशोधन करने पे तैयार हुए? अगर उसमें कमियां थी ही नहीं तो सरकार के मंत्री क्यों मान रहे हैं कि हम संशोधन करने के फलानी लाइन भी हटा देंगे, ये लाइन भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे? तो क्यों कर रहे हैं? हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। खट्टर सरकार ये बोल रही है कि हमारे हरियाणा के किसान तो इस धर्म में शमूलियत नहीं कर रहे, ये तो एक खालिस्तानी है, जो आतंकवादी हैं, जो पंजाब के किसान हैं, जो किसी की सह पर जहाँ पर आके धरने पे नुकसान करना चाहते हैं, जो गतिविधियों को गलत अनशन करना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं हमारे हरियाणा का किसान नहीं है। तुसी की साबित करना चाहते सरकार? खट्टर सरकार ये सिर्फ झूठे हथकंडे अपना रही है। ये अकेले पंजाब की लड़ाई नहीं है, पंजाब के भाइयों ने शुरुआत की है। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी पंजाब के भाइयों का, उन्होंने पूरे देश को जगा दिया, पूरे देश के किसानों को जगा दिया। आज ये लड़ाई अकेले पंजाब की नहीं है, इसमें पूरे देश के किसान, मैं यहाँ 20 दिन से लगातार देख रही हूँ। महाराष्ट्र से किसान आए, तेलंगाना से 25 किसान आकर यहाँ हमारा समर्थन करके गए, छत्तीसगढ़ से लोग आ रहे हैं, MP से आ रहे हैं, राजस्थान के भाई यहाँ आ रहे हैं। तो ये अकेले पंजाब की लड़ाई नहीं है। और सरकार का तो काम ही है कि हमारे आंदोलन को कमज़ोर बनाने के लिए कभी हमें वो खालिस्तानी बुलाती है, कभी आतंकवादी बुलाती है। सरकार की छुट्टी है, जो इल्ज़ाम लगाने हैं लगा लें, लेकिन अपनी ज़मीनें नहीं बिकने देंगे हम।
हम टूटने वाले नहीं हैं। जितनी भी कोशिश कर रही है ना सरकार कि आंदोलन को कमज़ोर किया जाए, जितना वो हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करेगी, हमारे भाईचारा उतना ही मजबूती के साथ यहाँ डटा रहेगा और अपने हक लिए बिना घरों में वापस नहीं जाएगा। भी खट्टर सरकार तो मान लो बीजेपी की है, लेकिन दुष्यंत चौटाला तो एक किसान पक्षी संघर्ष से पैदा हुआ लड़का है और उसको आपने बनाया, वो उसका क्यों नहीं दबाव बना रहे हैं? दुष्यंत चौटाला ने अपने दादा का नाम पानी में डुबो दिया। चौधरी देवीलाल की जो हम इज्जत करते हैं, जो भले इंसान, जो हम उनको मानते कि देवता समान थे, उनका नाम खराब कर रहा है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने अपने किसान भाइयों को, अपने हरियाणा की जनता को धोखा दिया है। ये माताएं बहनें खड़ी हैं, इनसे वादा करके गया था कि ताई तेरी पेंशन 5100 रुपये करूँगा। जैसे कुर्सी मिल गई तो इन ताइयों का किया हुआ वादा भूल गया। वो बेरोजगारों से वादा किया था दुष्यंत चौटाला ने 70% नौकरियाँ दिलाएंगे। आज हमारे बेरोजगार भाई अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं कि कर्जा माफ़ करने की बात की थी किसानों की। दुष्यंत चौटाला सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। उसने वोट किसके आधार पे मांगे थे? अगर बीजेपी को या हरियाणा से बाहर करेगा, जमुना पार फेंकेगा। और जैसे ही वोट मिले 10 सीटें किसानों के कारण आई, उसको शहर में बैठे लोग उसको वोट नहीं दे रहे थे, किसानों के कारण उसको 10 सीटें मिली। अब दुष्यंत चौटाला अगर सरपंच का इलेक्शन में खड़ा होकर दिखा दे जी, नहीं जीत सकता वो। अब जो महिलाएं हैं कितनी देर तक अपने भाइयों के साथ कंधे कंधा मिलाकर, अगर 6 महीने 6 साल मोदी सरकार नहीं मानती, क्या आप महिलाएं इसी तरह ही बिल्कुल ऐसी डटे रहेंगे? क्योंकि खेत में हम कंधे से कंधा मिलाकर बराबर काम करते हैं, तो यहाँ पे अगर सड़कों पे हमारे भाई लड़ाई लड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारी नारी शक्ति डटी रहेगी, टाइम कितना भी लगे। आप वहाँ से देखिए, हमारी माताएं बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं और ये आंदोलन जितने दिन भी चलेगा ये अपना सहयोग देती रहेंगी। सो ठीक सी हरियाणे दी महिलावां ने सानू दस्सिया है डिटेल दे विच भी असी किस तरह साडे हरियाणे दे विच सानू बदनाम किया जाता है, लेकिन साडियां महिलावां इसे तरह ही डटे ने। कुछ होर भी महिलावां साडे नाल ने हरियाणा तो, उन्होंने तो भी असी पुछदे हैं कि की परेशानियां ने, की कहना चाहते हो माता जी? हम तो घने परेशान कर रखे हैं जी मोदी ने, और झूठ बोला बोले हरियाणा के किसान को नहीं आ रहे। हम गुजरात आ रहे हैं, जींद जिला हरियाणा में, वहाँ से आ रहे हैं। हमारे आदमी बैठे 22 दिन थे, हम तो अकेले काम कर लेंगे। राजपुरा बहन से आ रहे हैं। आप माता जी का कौन सा काम से आए हो? राजपुरा बहन, जींद में से आए हो। हाँ। और आप खट्टर सरकार को बताओ कि हम हरियाणा से आए हैं। खट्टर देख लेगा बैठ के टीवी में, फोन पे, हम हरियाणा के। हाँ, और हम उल्टे नहीं हटाएंगे। ये सारी ताइयों को दिखाइए। हाँ। जी महिलावां दा बहुत गुस्सा है, हरियाणा दी सरकारां दा, महिलावां दा भी सरकारां दे खिलाफ बहुत गुस्सा है कि जो गलत हथकंडे बना रहे हैं कि हरियाणे दे महिलावां या पुरुष नहीं आ रहे हैं। साडे नाल होर भी महिलावां हैं, असीं उन्हां तों भी जानकारी लेने आ। भैन जी की कहना चाਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ इस संघर्ष बारे जिहड़े ਤੁਸੀਂ हाजिर होना आए हो? कहते हैं कानून वापस, कितने दिन में लियो तीनों इतना डट रहे हैं, कितने जानते। अगर मोदी सरकार कानून नहीं वापस लेंदी तां तुहाडी की रणनीति रहेगी? आड़े आगे आड़े बनावा खावा, आड़े रवांगे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ? अपना लेके जावांगे, जिससे कितना ही टाइम लग जाइयो। लेकिन मोदी तो कह रहा है भी हक मैं दे रहा, तुसी ले नहीं दे रहा, जमा बेच के खा गया देश ने, ईद को नहीं खा। खट्टर सरकार ने आपके भाइयों पर, हरियाणा के भाइयों पर पर्चे दर्ज भी किया है, लाठी चार्ज भी किया है, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हो रहा। अगर ऐसी स्थिति फिर आ गई तो आप क्या करोगे? उसका बदला हम ले लेंगे जी, उसका बदला ले लेंगे। कब लोगे? ठीक ठाक मान गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना बदला अपने हिसाब से ले लेंगे हम, जो उन्हें करे। ठीक है जी, ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਗੁੱਸਾ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੜੀਆਂ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਲ ਇਸ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੱਲੀ, ਐਮਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪੰਡਿਤ AK ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 99 056 90 490।